नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, मैं कई लोगों से बात हो रही है, बहुत लोग मुझे कॉल भी कर रहे हैं कि नतीजों के बाद क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। और कई लोग ऐसे बेशर्मी से मेरे ट्विटर के ऊपर, वीडियोस के ऊपर भी कमेंट्स डाल रहे हैं कि हमने अकड़ निकाल दी मोदी जी की, बीजेपी की, सरकार की। उन्हें घुटनों पर हम ले आए, हम अपनी ताकत दिखा दी हमने। और ये कोई मुसलमान ही नहीं है, हिंदू भी ज्यादातर यही बातें बोल रहे हैं कमेंट्स के अंदर। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी वीडियो इसके ऊपर बनाई देते हैं कि नुकसान जो है वो मोदी जी का कितना हुआ और जनता का कितना हुआ, ये आप फैसला कीजिए। ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। और अकड़ किसकी निकल रही है और किसकी निकलेगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि हमने जिन्होंने ये हरकत करी है, बेशक जानबूझकर करी हो, कि मोदी जी की अकड़ बड़ी है। बहुत लोग हैं जो इस अकड़ के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी अकड़ के बारे में बात नहीं करते। जिस तरह अकड़ के वो ये मैसेज डाल रहे हैं कि हमने अकड़ निकाल दी बीजेपी की। भाई, हम लोग भी हैं, हम भी देखते सब कुछ, लेकिन अपने गवर्नमेंट और अपनी सरकार के साथ खड़े रहे। और जो लोग बोलते हैं कि मोदी की अकड़ निकाल दी, ये उन माओं से पूछो जिनके बच्चे यूक्रेन रशिया में फंसे हुए थे, उनको बाहर निकाल कर लेकर आए। बाकी छोड़ दो, मेरी मां से पूछो, मैं चाइना में फंसा हुआ था, जब कोविड हुआ मोदी जी ने निकाल कर वापस देश में ले आए। ये जानते हुए भी हो सकता है कि हम जैसे लोगों को कोविड हुआ हो। और बिलीव कीजिए, मैं लुधियाना वापस गया हूं अपने घर में, पेरेंट्स अपने घर में थे, और मेरे घर में दिल्ली से डॉक्टर आया, क्योंकि पूरे लुधियाना में मैं अकेला था जो कोविड के टाइम पर वापस आया था। और लुधियाना में कोविड का कोई डॉक्टर ही नहीं था जो जांच कर सकता। दिल्ली से बुलाया गया, वो 15 दिन लुधियाना में रहा डेपुटेशन पर, ओनली फॉर मी। और हर रोज टेस्ट करने आता था कि क्या कोई मेरे अंदर कीटाणु तो नहीं है। और जब उसे लगा कि हफ्ते 8 दिन के बाद कि भाई सब कुछ ठीक है, हर रोज टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, तो वापस गया है और क्लीन चिट दिया मुझे। और पुलिस के फोन हर रोज आते थे मेरे पेरेंट्स को भी कि भाई आपका बेटा चाइना से आया है, आपके किसी को खांसी जुकाम ये तो वगैरह तो नहीं है। ये हमसे पूछो कि ये अकड़ थी या देशवासियों के लिए प्यार था। ये मेरी खुद की आप बीती है। मेरे एक फैमिली फ्रेंड है, उनका बेटा रशिया में काम करता था और उनकी बेटी यूक्रेन में पढ़ने गई थी। उसे वापस बुलाया गया, रो रहे थे वो। जब युद्ध को 2-2 घंटे के लिए रोककर कोशिश करी गई कि एक भी मां अपने बच्चे की डेड बॉडी को देखने की नौबत ना आए। और कई लोग क्या बोलते हैं, हमने इसलिए हराया मोदी जी की टीम को क्योंकि उन्होंने हमारे लोगों को या हमारी जाति के आदमी को टिकट नहीं दिया, हमारा अपमान कर दिया, और इसलिए हमने भाजपा को उसकी औकात दिखा दी। ये लोग बोल रहे हैं। लेकिन देश के लिए क्या कुछ कर दिया, इससे कोई मतलब ही नहीं है। अकड़ इन लोगों की है जो अपनी जाति के, अपने जाति के नेता के साथ खड़े हैं, या उस आदमी की है जिसने हर उस आदमी के लिए काम किया जो शायद वोट भी नहीं करता। हमारी तो वोट भी नहीं जाती, अब देश से बाहर रहते हैं, हमें यहाँ पे वोटिंग राइट्स नहीं है। बेशक हम भारत के नागरिक हैं, तो भी हम वोट देना चाहते हैं, सिस्टम नहीं है अभी। दोस्तों, ये जो अकड़ है, ये कभी भी नेताओं की नहीं जाती है, ना पार्टी की जाती है। ये हमारी ही जाती है और जाती रहेगी। कश्मीरी पंडितों से पूछो, उन्होंने कुछ लालच के चक्कर में सरकार चेंज कर दी थी, और वो जो सरकार आई उन्होंने धक्के मारकर निकाल दिया। बहुत वीडियोस बनाई है मैंने उनके ऊपर कि वहां की औरतों के साथ क्या कुछ किया था, किसी ने उफ तक नहीं करी, और आज तक धक्के खा रहे हैं। क्योंकि उस वक्त कुछ छोटे छोटे जो प्रलोभन दिए गए थे, उस चक्कर में गलती कर गए, और जिन्होंने ये हरकतें उनके साथ करी थी, उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाला था अपने टाइम पर, वो फल फूल रहे हैं। उनके बैंक बैलेंस देख लो, आज भी उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं,
अकड़ के वो चलते हैं। और हिंदू जो वहां पर थे, जो अकड़ कर चल रहे थे पहले कि हमने बीजेपी की सरकार को, हिंदुओं की सरकार को उसकी अकड़ निकाल दी, उसका नतीजा ये हुआ आज तक धक्के खा रहे हैं पूरे भारत में, सेटल नहीं हो पाए। और आज की न्यूज है कि एक हिंदू फैमिली वापस अपने घर वहां पर जाकर बनाने की कोशिश कर रही थी, बनाने नहीं दिया, धक्के मारकर उनको कश्मीर से दोबारा से वापस निकाल दिया। एक आएगा तो कल को और आएंगे, पहले ही दबा दो। 32 साल हो गए हैं या 35 साल हो गए हैं, अभी भी धक्के खा रहे हैं और खाते रहेंगे, क्योंकि उस वक्त एक गलती करी थी। राहुल गांधी सत्ता से दूर है, 10 साल हो गए उसको धक्के खाते हुए, खाता रहेगा, 5 साल और खा लेगा, उसके बाद हो सकता है 5 साल और खा ले, तभी तो सत्ता में आएगा, सारी कसर पूरी कर लेगा वो। आपका जो शरीर है उसको नोच नोच के वो पैसे कमाएगा, वो छोड़ने वाला नहीं है। करोड़ों की संपत्ति का मालिक ऑलरेडी है, बाप दादों की इतनी काली कमाई है, 1000 पुश्ते भी खाती रहे कम नहीं होगा। और देखिए बेशर्मी कितनी है इनकी, कि सत्ता से बाहर है तो भी पार्टी के फंड रुकते ही नहीं है, आते रहते हैं। ये सिस्टम है, खा पी रहा है, विदेश घूम रहा है, नौजवान भी है और सारी उम्र नौजवान भी रहेगा, बेरोजगार भी रहेगा, और चार्टर्ड प्लेन में घूमता है वो बेरोजगार होकर, पूरी मौज कर रहा है। और जिन जिन लोगों ने इसके ऊपर रेप के केसेस करे थे वो पूरे के पूरे खानदान ही निपट गए, पता ही नहीं। यानी कि मौज मस्ती भी हर तरह की वो एंजॉय कर रहा है। और इसके टाइम पर कितने बड़े बड़े घोटाले हुए ये आपको भी मालूम है। सत्यम घोटाला आपको याद होगा, उसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि बेनामी पैसे वापस आ गए हैं, उनको क्लेम करने के लिए कोई नहीं आया, क्योंकि सोनिया गांधी की फैमिली के बेनामी नाम थे। मोदी जी ने क्या किया था वहां पर कि आधार के साथ लिंक कर दिया, अब आधार लेकर कहां से आए, वो सारा पैसा 20,000 करोड़ आज भी बेनामी पड़ा है। 2G 3G में कितने पैसे कमाए थे ये आपको बताने की अब या याद कराने की जरूरत नहीं है। 2G 3G जीजा जी जमीन खा गए, लो लैंड चोर, धक्के खा रहा है कोर्ट्स के। इनकी अकड़ गई? नहीं गई। अकड़ गई तो हमारी ही अकड़ जाती है। गलत सरकारें चुनने के बाद उसका असर कितनी देर तक रहता है ये हमें पता है। 65 साल हमने बर्दाश्त किया है इन्हीं कांग्रेसियों को, यही मोमेंट्स की लवर्स को। और कश्मीरी पंडित, ये किसी कश्मीरी पंडित से पूछना गलत सरकार चुनने से क्या होता है। ये ऐसा ही सिलसिला चलता रहेगा। हम हमेशा सोचेंगे हमने इनकी अकड़ निकाल दी, उनकी अकड़ नहीं निकलेगी, हमारी ही निकलेगी। और जिन जिन लोगों के ऊपर वेस्ट बंगाल में, आप सोच के देखिए, केरल में जिन लोगों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, वहां के जो लोग हैं, वो तो जो नेता हैं, वो तो सारी सुविधाएं का लाभ उठा रहे हैं। और अकड़ किसकी निकली? वहां के लोगों की। और जब एक मजबूत सरकार होती है, ठीक है, आपने मोदी जी को एक वीक सरकार दे दी उनकी अकड़ निकालने के लिए, और उसका नतीजा यह है कि पाकिस्तान चाइना ने ऑलरेडी आपको आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। लेकिन मजबूत सरकार थी, पाकिस्तान डर के रहता था कि मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। और अफगानिस्तान में जितने सरदार रहते थे, हिंदू रहते थे, उन सबको वहां से निकाल दिया गया। वो सर के ऊपर गुरु ग्रंथ साहब को रखकर सुरक्षित वापस आ गए। अगर यही मजबूत सरकार भारत में नहीं होती तो तालिबान वाले उन्हें वापस जाने ही नहीं देते, जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं को जाने नहीं दिया जाता। आप समझते हैं फर्क मजबूत और वीक सरकार में। और यही काम मैं दोबारा याद करा रहा हूं, रशिया यूक्रेन के युद्ध में भी 2-2 घंटे के लिए हर रोज वो टाइम सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री को और वहां के राष्ट्रपति को पता होता था कौन से घंटे में ये अब वॉर रुकेगा। बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित पहुंचाने के बाद युद्ध फिर शुरू होता था। और ये सिलसिला 15-20 दिन चला।
क्यों? क्योंकि यहां पर एक मजबूत सरकार थी। और सोच के देखिए अगर वहां पर कुछ भी हादसा हो जाता, हजारों बच्चे फंसे हुए थे, हम भी फंसे हुए थे चाइना में। शायद हमारी माँ को तो हमारी बॉडी भी नहीं मिलती, क्योंकि चाइना की पॉलिसी थी अगर कोई कोरोना से मरा है, उसकी बॉडी दी नहीं गई। सारी उम्र रोते रहते वो कि अंतिम संस्कार भी किया नहीं है हमारा। क्या अगर ऐसा होता किसी भी नेता को फ़र्क पड़ता? नहीं पड़ता। पहले भी कभी नहीं पड़ा। और मैंने कितनी वीडियोज़ बनाई अभी रिसेंटली, और मेरे आँखों में आँसू आ जाते हैं जब मैं उस टाइम को याद करता हूँ, जो कुछ मोदी जी ने और उनकी टीम ने किया। हमारे यहाँ पर जो एम्बेसी है उन्होंने फ़ोन किए, मैसेज डाले कि भई अगर आपके पास राशन की कमी है, मास्क चाहिए, कुछ भी चाहिए, हमें बताइए, हम आपकी सहायता करेंगे। किनके लिए? किनके लिए? वो हमारे जैसे लोगों के लिए जो वोट भी नहीं करते, क्योंकि कर नहीं सकते। ये स्ट्रॉन्ग सरकार जब होती है, तब ऐसे काम होते हैं और कहीं भी दुर्घटना नहीं होने दी। दैट मीन्स अगर वीक गवर्नमेंट होती है, घटिया गवर्नमेंट होती है जैसे कांग्रेस की होती थी, मैं कोई कांग्रेसियों के अगेंस्ट नहीं हूं, उनकी मानसिकता ही ऐसी है और उसका लाभ या नुकसान ये हमें उठाना पड़ता है। इन नेताओं को फर्क नहीं पड़ता। किसी नेता की कभी भी अकड़ कम नहीं होती, नशा ही इतना होता है। मैंने एंजॉय किया हुआ है उस चीजों को। नॉट कि मैं कभी नेता था, नेताओं के साथ घूमना फिरना रहा है जब वो गाड़ी चलती है आगे पीछे आपके, क्योंकि मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करे हैं मैंने, गवर्नमेंट के लोगों के साथ मिलकर मुझे मिलना पड़ता था उनको। तो स्टेट गेस्ट की तरह जब मैं जाता हूँ, कई बार गया भी हूं मैं, आगे पीछे जब वो गाड़ी चलती है टू टू करती हुई, उसका नशा ही कुछ और है, जबकि वो गाड़ी मेरी नहीं थी, किसी ने मुझे दिलाई थी। मैंने महसूस किया है और जो खुद नशे इस सत्ता में होता है, उसके नशा क्या होता होगा, अब अंदाज़ा भी लगा नहीं सकता हूँ मैं। और ये नेता, बेशक नेता हो या नेता से बाहर हो, ये मौज ही करेंगे। विपक्ष में जाएँगे तो भी मौज करेंगे, सत्ता में रहेंगे तो और मौज करेंगे। बस इतना ही फ़र्क है। अकड़ इनकी कभी भी कम नहीं होगी, अकड़ या अकल, ये हमारी ही सीधी होती है और हमारी ही टूटती भी है, जब हम गलत सरकार को चुनते हैं। और उनके जो फैसले होते हैं, उसके बाद क्या कुछ होता है, ये कश्मीरी पंडितों से पूछो, या अगर इस बार इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बन जाती और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाता, तो हिंदुओं को पता लगता जब आपकी प्रॉपर्टीज को छीना जाता और मुसलमानों को दिया जाता। और उन्होंने रूल पास कर दिया था, जैसे पहले उन्होंने कश्मीर में किया था, कि मुसलमान के ऊपर गोली नहीं चलेगी, बेशक वो आग लगा दे, गोली चला दे, आप वापस उसको गोली नहीं मार सकते। और अगर कोई मरता है जिहादी, उसे करोड़ रुपए दिया जाएगा। ये उनके घोषणा पत्र का पार्ट था 2019 में। इस बार तो ये और आगे चलेगी उससे भी। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अकड़ जो अब निकालने की कोशिश कर रहे थे, ये आप ही की निकलनी थी। ये तो मुझे लगता है कि भगवान राम ने शायद हाथ रख लिया कि नहीं, मैं भारत को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। बड़ी मुश्किल से तो मुझे अपना महल मिला है, कहीं ये मेरे ही भगत सड़कों पे कटते हुए फिरेंगे, जैसे मुगलों के टाइम पर पहले हुआ था। और उस वक़्त सरदारों ने बचा लिया, राजपूतों ने बचा लिया, मराठाओं ने बचा लिया, इस बार वो भी आपके अगेंस्ट है। इसलिए जो ये अकड़ निकालने की आप बातें बोल रहे हो मेरे वीडियोज़ के ऊपर, मैसेजेस के अंदर, आपकी अकड़ अकड़ जो है, वो टूटते-टूटते रह गई है। और ऐसे ही आप करते रहे, तो वो दिन दूर नहीं है जब आप जातियों में ऑलरेडी बढ़ चुके हो और आपको बाँटा जाएगा। और उसके बाद आपकी जो दशा होगी, वो उन माँओं से पूछ के देखो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बंगाल में, केरला में और कश्मीर में जो कुछ उनके साथ हो रहा है, क्योंकि वो उसी प्रलोभन में जातियों में बँटे और प्रलोभन में आए और एक गलत हरकत कर दी, अकड़ निकालने की दूसरे की, और आज तक भटकते फिर रहे हैं, मुँह छुपाते फिर रहे हैं। और आप
सोच रहे हो कि आपने बहुत बड़ा तीर चला लिया, मोदी की अकड़ निकाल दी। पता लगेगा जब मुसलमान जो आपके एरिया में बना है अभी-अभी सांसद या गुंडा अखिलेश यादव का, जो करेगा आपके साथ, अब आपके एरिया में, आप बुलडोज़र चला के तो दिखाओ अब। वो आपका जीना हराम करेगा। मंदिरों में आग लगनी शुरू हो गई है भारत में, ये रुकने वाले नहीं हैं और हौसले देखिए उनके। वो अब आपकी अकड़ निकालेंगे। आपने जो करना था कर दिया, अब उनका टाइम है दिखाने का कि उनकी ताकत कितनी है। तो इसलिए ये अपनी अकड़ अपने पास रखिए। ये मेरा सुझाव है आपको, मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी है। अकड़ इन नेताओं की नहीं निकलेगी, नशा ही इतना होता है। अकड़ निकलती है और टूटती है, तो अकड़ भी हमारी टूटती है और हिम्मत भी हमारी ही टूटती है। उस नौबत पद तक लाने की इस देश को ज़रूरत नहीं है। इसको बढ़ाइए, साथ में मिलिए, मोदी जी के साथ भी खड़ी होइए और इस देश को आगे लेके जाने के लिए काम कीजिए। मैं प्रॉमिस देता हूँ आपको कि कुछ भी करना पड़े, मैं इस देश के लिए मैं करूँगा। हिम्मत में हारने वाला नहीं हूँ। यस, 2 दिन में अपसेट बहुत था कि इतना काम करने के बाद भी अगर ये गवर्नमेंट गिर सकती है या हिल सकती है, तो कोई फ़ायदा नहीं है इस देश के लिए काम करने का। लेकिन मैंने भी संकल्प कर लिया मोदी जी के साथ कि अब मैं और तेज़ी से काम करूँगा इस देश को आगे लेके जाने के लिए। हेल्प करूँगा भारत की कंपनीज़ को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए, उनके जॉइंट वेंचर्स करवाने के लिए फॉरेन कंपनीज़ के साथ और मैं एक-एक कंपनी को भारत लेके आने वाला हूँ। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। भारत को जो अखंड भारत है या विकसित भारत है, इसको करने में जो भी मेरा योगदान होगा, मैं करूँगा। और अकड़ निकालनी है तो दुश्मनों की, अपनी सरकार की अकड़ तोड़ने की ज़रूरत क्या है हमें? रहने दीजिए उनकी अकड़। अकड़ तोड़नी है तो दुश्मनों की निकालिए, अपनों की नहीं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जय हिंद एंड वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.